आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं बारिश आ रही है के बारे में। मैं बहुत साल पहले अफ्रीका में था और वहां भयंकर सूखा पड़ा था। जमीन इतनी सूखी थी कि वो टूट रही थी। सारी वनस्पति सूख गई थी। मवेशी जीवित नहीं बचे थे। ये पूरी बंजर थी, खाली, कोई जीवन नहीं, सिर्फ इसलिए कि कोई बारिश नहीं हुई थी। अब हर व्यक्ति ऐसे सूखे के दौर से गुजरता है। सूखे का मौसम जब हम कुछ होता हुआ नहीं देखते। हमारे बड़े सपने हैं, हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर खड़े हैं, पर हम कुछ भी होता नहीं देखते। ये सूखा और बंजर है। आप एक क्षेत्र में आशीषित हो सकते हैं जबकि दूसरे में सूखाग्रस्त। आपका कामयाब करियर हो सकता है पर अपने विवाह में संघर्ष, एक सूखा आपके रिश्तों में, या आपका विवाह बढ़िया हो सकता है पर आप स्वस्थ नहीं रहते, एक सूखा आपकी सेहत में। मैं एक महिला को जानता हूं जिसके पास सब कुछ है। वो खूबसूरत है, टैलेंटेड है और कामयाब है, पर साल दर साल वो उसी व्यसन से संघर्ष करती रही है। बहुत आसान है ये सोचना हमेशा ऐसा ही रहने वाला है, मैं अकेलेपन में ही रहूंगी, मुझे हमेशा इस डिप्रेशन से जूझना पड़ेगा, मैं अपने रुपए पैसे में संघर्ष करती रहूंगी। खैर, मैं ऐलान करना चाहता हूं कि 2014 में उस सूखे का अंत होने वाला है। कोई भी क्षेत्र कंगाली का, सूखे का, अकेलेपन का, हर खाली जगह, यदि आप विश्वास में बने रहेंगे तो परमेश्वर अनुग्रह की बारिश करने वाले हैं, चंगाई की बारिश, बहाली की बारिश। भजन संहिता 68 वचन 9 में लिखा है, हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की। आप इसे अपनी आत्मा में क्यों नहीं उतार लेते? आप एक बहुतायत की वर्षा देखने ही वाले हैं। हर सूखा केवल अस्थाई है। वो सूखे का दौर हमेशा नहीं रहने वाला। क्यों? वर्षा आ रही है। वो व्यसन आपके पूरे जीवन आपके साथ नहीं बना रहेगा। बारिश आ रही है। वो संघर्ष और अभाव आपका भाग्य नहीं, ये टेम्पररी है। बारिश आपकी तरफ आ रही है। आप में से कुछ सूखाग्रस्त रहे हैं अपने स्वास्थ्य में, लाइलाज पीड़ा, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको छतरियां बाहर निकालने की जरूरत है। मैं बादलों को बनते देख रहा हूं। शायद आपके करियर में आपको अटका हुआ महसूस हो रहा है, आपको अच्छी ब्रेक मिलती ना लग रही हो, आपको उस प्रमोशन के लिए नजरअंदाज किया गया। निराश मत होइए, परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ बेहतर है। ये कोई बूंदाबांदी नहीं होने वाली, थोड़ा सा छिड़काव नहीं, बल्कि मूसलाधार बारिश, बारिश बहुतायत की। जब आप सुबह उठेंगे आपको घोषणा करने की जरूरत है, हे पिता, धन्यवाद कि वो सूखा खत्म हो रहा है और वर्षा होने वाली है। धन्यवाद कि 2014 में मैं अपने जीवन में आपकी भलाई की बहुतायत देखूंगा। मेरा एक दोस्त है जिसकी पत्नी कुछ समय पहले कैंसर के कारण गुजर गई। वो 30 साल से शादीशुदा थे, हाई स्कूल से बेस्ट फ्रेंड्स रहे थे, उनके बच्चे बड़े हो गए थे और बहुत ही कामयाब थे। जब उन्होंने सोचा कि उन्होंने इस नए दौर में कदम रखा है, वो यात्राएं करेंगे, एक दूसरे के साथ का आनंद लेंगे, उस पर यह बीमारी आन पड़ी। महीनों महीने उसने उसकी देखभाल की, उससे रानी सा व्यवहार किया, उसने विश्वास के साथ इस रोग से जंग लड़ा। अंत में स्वर्ग सिधार गई। उसके लिए यह बहुत कठिन था। वो एक मजबूत व्यक्ति था, बहुत गहरा विश्वास था, पर वो इतना कठिन था कि उसने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। उसने बताया कि कैसे अपने घर पर रात को अकेले उसे इतना खोया हुआ महसूस होता, इतना खालीपन। वो बिस्तर पर हाथ बढ़ाता तो वहां वो अब नहीं थी। उसने कभी सपने में भी ना सोचा था कि जीवन इस तरह होगा। वो सूखे में था। वो कड़वाहट से भर सकता था, अवसाद से। उसे खाली जगह पर गुजारा कर लेना आसान होता, पर वो ये सिद्धांत समझता था कि शायद सूखा आए, खुश्क दौर होते हैं जहां आप खाली महसूस करते हैं, पर वो आपकी कहानी का अंत नहीं। बारिश आ रही है। शास्त्र वचन में लिखा है कि विलाप शायद कुछ समय के लिए हो, एक रात के लिए, पर आनंद सुबह आता है। बारिश खुश बंजर जमीन को लेती है और उसमें नया जीवन ले आती है। शायद ऐसा रहा हो महीने के लिए, एक साल के लिए या 20 साल के लिए, पर जब बारिश आती है वो चीजें जो मर गई लगती हैं खिलने लग जाती हैं, हरी भरी हो जाती हैं। उन्हें बस थोड़ी सी वर्षा चाहिए था। जो आप शायद सोचें कि खत्म हो गया, किसी प्रियजन को खोना, सपने को खोना, रिश्ते को खोना, आप अकेले महसूस करते हैं, खाली, जैसे कभी नहीं बदल सकता। नहीं, आपको बस चाहिए थोड़ी सी बारिश। वो परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं कह रहे हैं, मैं तुम्हारे बंजर स्थानों पर बारिश करने वाला हूं। अभी खत्म नहीं हुआ, मैं बरसाने वाला हूं नए अवसर, नए रिश्ते, नए आइडियाज, नए सपने। कुछ देर पहले मेरा दोस्त इस युवती से मिला। उसका पहले विवाह नहीं हुआ था। उनकी अच्छी ठनी और वो मुलाकात करने लगे। हाल ही में उनकी मंगनी हुई है।
अब उसके कदमों में वो उत्साह लौट आया है। विलाप रात भर रहा पर आनंद आया। वो एक बंजर स्थान पर था पर परमेश्वर ने अनुग्रह बरसाया। अब आप में से कुछ आज आप उस सूखे स्थान पर हैं। बातें उस तरह नहीं ढली जैसी आपने आशा की थी। कुछ कठिनाइयों से गुजरे हैं पर ये अंत नहीं है, खुशी आ रही है। आप शायद सूखाग्रस्त हो पर बारिश आपकी ओर आ रही है। ये आपका खिलने का वर्ष है, खिलने और फलने फूलने का। ये आपका वो साल है जब आप देखेंगे नई वृद्धि, नए अवसर। परमेश्वर अपना अनुग्रह बरसाने ही वाले हैं बहुतायत में। देखिए, वो आपका शोक नाच में बदल देंगे, आपका दुख खुशी में, आपका अकेलापन प्रेम में। वो आपको उस राख के बदले सुंदरता देने वाले हैं। वो सूखा खत्म होने वाला है। एक राजाओं अध्याय 18 में सामरियों को एक बहुत बड़ा अकाल झेलना पड़ा था। 3.5 साल तक कोई वर्षा नहीं हुई थी। लोगों के पास खाने भर को नहीं था, बस गुजारा कर रहे थे। भविष्यवक्ता एलिया प्रकट हुआ और उसने राजा अहाब से कहा, वर्षा की बहुतायत की आवाज सुन रहा हूं। जब उसने ये कहा तो वहां एक भी बादल नहीं था आकाश पर, वर्षा का नामो निशान नहीं। फिर भी उसने उस पर विश्वास करना चुना जो उसने अपनी आत्मा में सुना। उसके बावजूद जो उसने देखा था, अपनी आंखों से उसने देखा अकाल, सूखा, बंजरता, पर यहां अंदर उसने सुनी आवाज भरपूर वर्षा की। विश्वास पूरा इसी के बारे में तो है। आपको उस पर विश्वास करना होगा जो आप अपने हृदय में सुनते हैं, चाहे आप इससे उलट ही देख रहे हो। आप सुनते हो बहुतायत पर शायद आप देखते हो अभाव। आप सुनते हो सेहतमंदी पर आप शायद देखते हो बीमारी। आप बारिश सुनते हो पर आप आसपास देखते हो शायद सूखा। मुझे यकीन है अहाब ने सोचा होगा, गर्मी ने एलिया को पगला दिया है क्योंकि आसमान में एक भी बादल नहीं है, कोई बारिश नहीं होने वाली। बहुत आसान है खुद को बातों से वर्गला देना उससे जो परमेश्वर करना चाहते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हारे जीवन में अनुग्रह की बहुतायत बरसने ही वाली है, सूखा खत्म होने वाला है। तुम देखने वाले हो चंगाई, बहाली, नए अवसर, नई वृद्धि। अब राजा अहाब की तरह न बने। आसपास देखें और कहें, मैं ऐसा नहीं सोचता जोएल, मेडिकल रिपोर्ट अभी भी खराब है, मेरा बच्चा अभी भी भटका हुआ है, मैं कभी सही व्यक्ति से नहीं मिलूंगा। नहीं, आप एलिया की तरह क्यों नहीं होते और इस पर विश्वास करने की निर्भीकता रखें जो परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है। आप ऐलान क्यों नहीं करते, वो बारिश आ रही है, अनुग्रह आ रहा है। 2014 मेरे खिलने का साल है, खिलने का, फलने फूलने का, नई वृद्धि देखने का। एलिया कार्मेल पर्वत की चोटी पर गया। उसने अपने सहायक को कहा कि जाएं और पहाड़ के दूसरी तरफ देखें और देखें कि बारिश का कोई आसार है। उसने अपने विश्वास के पीछे कार्य किया। वो इसके बदलने की उम्मीद कर रहा था। वो सहायक वापस आया और उसने कहा, नहीं एलिया, आकाश में एक भी बादल नहीं है, बारिश नहीं होगी। एलिया निराश नहीं हुआ। उसने ये नहीं सोचा कि शायद मैंने परमेश्वर को गलत सुना होगा। उसने उससे कहा कि वापस जाए और दोबारा देखें। वो गया और वापस आया वही खबर लेकर, कुछ नहीं, कोई बादल नहीं। ये 6 बार हुआ। यदि आप बहुतायत देखने वाले हैं तो आप लोगों को अपनी बातों से खुद को बहलाने नहीं दे सकते। शक और निराश के शब्दों को जड़ न पकड़ने दें। लोग शायद आपको बातें कहें जैसे, तुम्हें लगता है तुम ठीक हो जाओगे, मेरी दादी इसी बीमारी से मरी थी, क्या तुम्हें लगता है तुम्हें वो पोजीशन मिलेगा, मुझे नहीं लगता तुम क्वालिफाइड हो। उसे एक कान से आने और दूसरे से जाने दें। लोग आपका भाग्य नहीं तय करते, परमेश्वर करते हैं। जो आप अपनी आत्मा में सुनते हैं वो ज्यादा शक्तिशाली है उस किसी भी नेगेटिव शब्द से जो आपके लिए बोला गया है। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आप बहुतायत की आवाज सुनेंगे, वृद्धि की आवाज सुनेंगे, नए स्तरों की आवाज सुनेंगे। वो सृष्टि के रचयिता है जो उन महानता के बीजों को बाहर लाने को बुला रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप वहां रहें जहां आप हैं। उनके पास नए स्तर हैं, पर आपको उनके साथ सहमत होना पड़ेगा। आपको इस क्षण को प्रज्वलित करना होगा और कहना होगा, हां, आज ये मेरे लिए है। मेरा बच्चा शायद भटक गया हो पर मैं चिंतित नहीं हूं। मैं बहाली की आवाज सुनता हूं। मैं जानता हूं कि बारिश आने वाली है। मैं शायद ठीक महसूस न करता हूं, मैं निराश नहीं हूं। मैं चंगाई की आवाज सुनता हूं। मैं एक क्षति से गुजरा हूं, मैं उदासी में नहीं जी रहा। मैं नई शुरुआतों की आवाज सुन रहा हूं। मैं जानता हूं कि सूखा खत्म होने वाला है और बारिश आने वाली है। जब मैं आपको देखता हूं तो पता है मैं क्या सुनता हूं? सपनों के साकार होने की आवाज, शादियों की बहाली की आवाज, उस बच्चे की आवाज जिस पर आप विश्वास किए हैं, दिव्य संपर्कों की आवाज। आप सही व्यक्ति से मिल रहे हैं। मैं नए अवसरों की आवाज सुनता हूं। ये बहुतायत की आवाज है।
7वीं बार वो सहायक वापस आया और कहा, एलिया, इस बार मैंने एक छोटा सा बादल देखा है आकाश में। ये ज्यादा नहीं था, अपनी उम्मीदें मत बढ़ा लो, ये बस मनुष्य के हाथ के आकार का था। एक बात मुझे परमेश्वर के बारे में बहुत पसंद है, वो ये कि वो कुछ छोटा सा लेते हैं और उसे बड़ा बना देते हैं। परमेश्वर को पूरा आकाश नहीं चाहिए कि वो बादलों से भरा हो, वो एक छोटा सा बादल भी ले सकते हैं। ज्यादातर लोग उसे खारिज कर देते हैं, ये कुछ नहीं है, ये महत्वहीन है। फिर भी परमेश्वर उससे मूसलाधार बारिश ला सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? आपको अपने पीछे कई लोग नहीं चाहिए, आपको बस अपने पीछे एक सही आदमी चाहिए। आपको सबसे ज्यादा पावरफुल होने की जरूरत नहीं या सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल। परमेश्वर ने एस्तेर नाम की एक किशोरी को इस्तेमाल किया, एक अनाथ को पूरे इज़राइल को बचाने के लिए। उसने गधे का इस्तेमाल किया एक भविष्यवक्ता से बात करने को। हम में से ज्यादातर लोग गधे की तरफ ध्यान भी नहीं देते, वो महत्वहीन है। परमेश्वर ने गोफन का इस्तेमाल किया और कुछ पत्थरों का गोलियत को हराने के लिए, और दाऊद एक चरवाहे लड़के को जिसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी इज़राइल के सिंहासन पर बिठाने को। उस छोटे से बादल को खारिज ना करें। परमेश्वर कुछ छोटा लेकर उसे कुछ महान बना देते हैं। इसी तरह लेकवुड चर्च की शुरुआत हुई। 1939 में मेरे पिता ने तय किया उस चर्च को छोड़ देने का जिसकी वो पासबानी कर रहे थे। जिस डिनोमिनेशन में वो थे उससे वो सीमित महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने अंदर कुछ बड़ी बात की आवाज सुनी। डैडी एक नया चर्च शुरू करना चाहते थे, पर उनके पास कोई पैसा नहीं था, उनके पास कोई बिल्डिंग नहीं थी, आकाश में एक बादल तक नहीं था। पर उनके एक पड़ोसी ने कहा, जॉन, मेरा एक पुराना घिसा पिटा सा फीड स्टोर है जिसे वो अब इस्तेमाल नहीं करता, तुम चाहो तो वो इस्तेमाल कर सकते हो। ये छोटी सी लकड़ी के ढांचे की बिल्डिंग जहां फर्श में छेद थे, अभी भी भूसा और चारा उसमें था। मेरे माता पिता और कुछ लोगों ने उसे साफ किया, वहां 90 लकड़ी की कुर्सियां रखी और लेकवुड चर्च शुरू किया। हम बहुत दूर निकल आए हैं लोगों, उससे नफरत न करो कि छोटी शुरुआत होती है। आप में से कुछ एलिया की तरह आप बस एक छोटा सा बादल ही देख सकते हैं, उम्मीद की एक चमक, ज्यादा नहीं लगता। हर आवाज आपसे कहती है अपनी उम्मीद न बढ़ा लो, तुम दोबारा निराश होगे, कुछ बदलने वाला नहीं। मैं आपको बिल्कुल इससे विपरीत बताना चाहता हूं, अपनी उम्मीद बढ़ा लो, अपनी छतरी ढूंढो, अपना रेनकोट पहन लो। परमेश्वर बरसाने ही वाले हैं भरपूर अनुग्रह आपके जीवन में। आपके जीवन में भलाई की बहुतायत होने वाली है। परमेश्वर ने अतीत में यह किया है, वो ये भविष्य में भी करने वाले हैं। वो सूखा खत्म होने वाला है। एलिया ने राजा अहाब से कहा, बेहतर है तुम अपना रथ लो और यहां से निकल चलो, क्योंकि वो बहुतायत की आवाज जो मैंने अंदर सुनी है वो बाहर साकार होने वाली है। अहाब अपने रथ पर भाग लिया, एलिया भागते हुए निकल लिया। ये उससे पहले था जब वर्षा के कोई आसार नहीं थे। गौर करें एलिया के विश्वास पर, वो बहुतायत की योजनाएं बना रहा था जबकि उसने देखा था एक छोटा सा बादल। अगर आप बैठे रहे निराश होकर नकारात्मक, मैं तब विश्वास करूंगा जब मैं देखूंगा, तो आप अपना पूरा जीवन ही इंतजार करते रहेंगे। आपको एलिया की तरह करना होगा और बहुतायत की योजनाएं बनानी होंगी, वृद्धि के लिए योजनाएं बनानी होंगी। ऐसे बात करने लगे जैसे ये होने वाला है। ऐसा नहीं कि अगर मैं ठीक होऊंगा पर जब मैं ठीक होऊंगा, ये नहीं कि अगर मैं इस लत से छूटूंगा पर जब मैं इस लत से छूटूंगा, ये नहीं कि अगर मैं अपना नया बिजनेस शुरू करूंगा पर जब मैं अपना नया बिजनेस शुरू करूंगा। आप परमेश्वर पर अपना भरोसा दिखाइए। यही एलिया ने किया। जैसे वो बढ़ रहा था, आकाश बरसने लगा, मूसलाधार बारिश होने लगी। 3.5 साल का सूखा खत्म हो चुका था। खैर जोएल, ये बहुत बढ़िया सुनाई देता है, पर मुझे अपने आकाश में एक बादल भी नजर नहीं आ रहा। मैं सही व्यक्ति से मिलने का विश्वास कर रहा हूं, पर 27 साल से मुझे एक भी डेट नहीं मिली। मुझे दिखाई नहीं देता कि ये कैसे होगा। नहीं सिर्फ इसलिए कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर काम नहीं कर रहे। आप नहीं जानते कि परमेश्वर पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं। कुछ महीने पहले मैं अपने बगीचे में था। ये बहुत ही खूबसूरत दिन था, धूप निकली थी, नीला और साफ आकाश। मैं वहां लॉन में आराम से बैठा था, दिन का आनंद लेते। एकदम अचानक पता नहीं कहां से बारिश आ गई। मुझे आसमान पर एक बादल नहीं दिखा था, ये पूरा नीला था। धूप निकली थी, बहुत निखरी हुई, पर करीब 3 मिनट तक ये मूसलाधार बारिश हुई। मैंने सोचा ये बारिश कहां से आ रही है। ये ऐसा था जैसे परमेश्वर कह रहे हैं, जोएल, मैं बारिश ला सकता हूं, मैं जब कभी भी चाहूं। मैं एक छोटा सा बादल इस्तेमाल कर सकता हूं, एक बड़ा बादल या कोई भी बादल नहीं। मैं परमेश्वर हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, इस सृष्टि का रचयिता। जब मैं कहता हूं वर्षा, तो मुझे किसी बादल की जरूरत नहीं होती। जब मैं कहता हूं चंगाई, तो मुझे दवाई देने की जरूरत नहीं। जब मैं कहता हूं तरक्की, तो मुझे तुम्हारे बॉस के अप्रूवल की जरूरत नहीं।
जब मैं बहुतायत देखता हूं तो मुझे किसी बैंक की जरूरत नहीं। मैं कुदरत से सीमित नहीं हूं, मैं अलौकिक परमेश्वर हूं। तुम्हारे सब हालात शायद कहें तुम कभी ठीक नहीं होगे, तुम कभी कर्ज से छूट नहीं पाओगे, तुम अपने सपने कभी साकार नहीं करोगे, आकाश पर एक भी बादल नहीं है। और हौसला रखिए, वो अभी भी परमेश्वर हैं, वो अभी भी सिंहासन पर हैं। उन्हें बारिश करने के लिए बादल की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ समय पहले सर्विस के बाद मैं एक व्यक्ति से मिला और उसकी 90% वोकल कॉर्ड्स निकाल दी गई थी। उसे किसी किस्म की इंफेक्शन हुई थी और वो जा नहीं रही थी और अंत में डॉक्टर्स को उसकी वोकल कॉर्ड्स निकालनी पड़ी। उसे बताया गया था कि वो कभी बोल नहीं पाएगा, वो शायद कुछ आवाजें निकाल सके पर वो कभी भी बोल नहीं पाएगा। पर उसने मुझसे बात की जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुझे पता नहीं था कि कोई खराबी है। डॉक्टर इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उन्होंने कहा मेडिकली कहा जाए तो तुम्हें बोल नहीं सकना चाहिए। वो क्या था? परमेश्वर बारिश बरसाते बिना किसी बादल के। परमेश्वर वो कर सकते हैं जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकती। खुद को बातों से वर्गलाइए नहीं। आपके हालात आपको निराश न कर पाए। हर चीज को वैसी लगने की जरूरत नहीं जैसे आप सोचते हैं कि लगना चाहिए। परमेश्वर के ढंग हमारे ढंग नहीं है। परमेश्वर ने चट्टान से पानी निकाला। यीशु ने पतरस से कहा कि जाकर मछली पकड़े, उसका मुंह खोले, और वहां उसके करों के लिए पैसा था। परमेश्वर एक नौजवान औरत मरियम को बुलाते हैं कि बिना पुरुष को जाने बच्चा जने। परमेश्वर ने मेरी मां को चंगा किया टर्मिनल कैंसर से बिना इलाज के। परमेश्वर ने मुझे यहां खड़ा किया इतने सारे लोगों के सामने बिना सेमिनरी गए। परमेश्वर ने मुझे एक सुंदर पत्नी दी बिना findamate.com के। वो परमेश्वर हैं। वो उन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरे तरीके से कर सकते हैं, बिना किसी बादल के, बिना किसी बैंक के, बिना किसी इलाज के, बिना किसी एक्सपीरियंस के। परमेश्वर के पास तरीके हैं आपके जीवन में वर्षा लाने के जो आपने सोचा भी ना होगा। आपको हर बात का अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, आपको बस ये करना है कि विश्वास करें। असल में ये लिखा है नीति वचन में, अपनी समझ पर मत निर्भर करो। कई बार कोई भी तर्कशुदा हल नहीं होता, आपको अपने दिमाग को हटा लेना पड़ता है। यदि आप लगातार समझने की कोशिश करते रहेंगे तो यह आपको निराश कर देगा, उदास, हताश, सिर्फ इसलिए कि आपको रास्ता नजर नहीं आती। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर के पास रास्ता नहीं। मैंने एक कहानी सुनी थी एक छोटी लड़की के बारे में। वो एक बिल्ली का बच्चा चाहती थी। वो सप्ताह दर सप्ताह अपनी मां से इसे मांगती रही और उसकी मां को और पेट्स नहीं चाहिए थे। उसने उससे ना कहा बार 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 बार। वो नन्ही लड़की छोड़ नहीं रही थी। महीनों वो इस बिल्ली के बच्चे के बारे में पूछती रही। अंत में उसकी मां ने कहा, सुनो हनी, यदि परमेश्वर बिल्ली का बच्चा देते हैं तो मैं तुम्हें ये रखने दूंगी। उस नन्ही बच्ची को और क्या चाहिए था? वो उसके घर के बगीचे में गई। उसने अपने घुटने टेके और कहा, हे प्रभु, प्लीज मुझे एक बिल्ली का बच्चा दे दें। जब उसने प्रार्थना खत्म की, उसकी मां ये देख रही थी कि एक किटन हवा में उड़ती हुई आई और बिना किसी चोट के बिल्कुल उसके पास आकर गिरी। मां ने सोचा वो कल्पना कर रही है। वो बाहर गई और आसपास देखा, वहां कोई वृक्ष नहीं था ऊपर। ऐसा लगता था जैसे ये किटन आकाश से बरसी हो। उस नन्ही बच्ची ने उसे उठाया और कहा, धन्यवाद प्रभु इस किटन के लिए। कुछ हफ्तों बाद मां को पता चला कि उनके पड़ोसियों में से एक, जो उनके घर के पीछे रहते थे, करीब 4 घर की दूरी पर, वो इस छोटी बिल्ली को पेड़ से उतारने की कोशिश कर रहे थे। पिता अपनी सीढ़ी से उस तक पहुंच नहीं पा रहा था तो उसने पेड़ के गिर्द एक रस्सी बांधी और दूसरा सिरा अपनी कार के बम्पर के साथ, और वो आगे बढ़ने लगा ताकि पेड़ को झुका सके। और जब उसे लगा कि वो उस किटन तक पहुंच सकता है, वो रस्सी टूट गई और पेड़ गोफन की तरह छूटा और उस किटन को 100 गज से भी ज्यादा दूर जा फेंका और ठीक वो उस बच्ची के पास गिरी। दोस्तों, परमेश्वर जानते हैं कि आपके जीवन में कैसे बारिश बरसानी है। उन्हें किसी बादल की जरूरत नहीं। वो शायद उसे आम ढंग से न करें, यह अंदाजा लगाना छोड़ दें कि यह कैसे होगा और बस विश्वास करें कि यह होगा। मैंने एक नौजवान महिला का पत्र पाया, नाम है एलाना। वो और उसके माता पिता और भाई वो लेकवुड का हिस्सा बने रहे हैं 10 सालों से। एलाना को जन्म से ही स्पाइन विकार था। जब वो 7 महीने की थी तो उसे सर्जरी करानी पड़ी उसकी स्पाइनल कॉर्ड में छेद करने को। उसके माता पिता को बताया गया कि वो शायद कभी भी चल नहीं पाएगी या दौड़ पाएगी या किसी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी कर पाएगी, पर उन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर राह बना सकते हैं, चाहे हमें कोई राह नजर ना आ रही हो। हर दिन नन्ही एलाना के साथ उसकी मां लेग एक्सरसाइज करती थी। डॉक्टर को इतनी हैरानी हुई कि 7 महीने की उम्र में उसने चलना शुरू कर दिया। यह ऐसा था जैसे परमेश्वर इस पर एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगा रहे हों।
वो बड़ी हुई, वो चिल्ड्रन क्वायर में शामिल हुई, उसे गाना बहुत पसंद था, नाचना बहुत पसंद था, जीवन अच्छा था। पर 10 साल की उम्र में उसकी स्पाइनल कॉर्ड में कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई, उस पर इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो उसे गर्दन से नीचे एक लकवा मार गया था। डॉक्टरों ने उसे बताया, आई एम सॉरी एलाना, तुम फिर कभी चल नहीं पाओगी। वो उदास हो सकती थी, सोच सकती थी ये मेरी तकदीर है, ऐसा ही होना था। नहीं, 10 साल की उम्र में उसने कहा, डॉक्टर, परमेश्वर ने मेरे लिए ये एक बार किया है, वो दोबारा करेंगे। उसने कहा, मैं यहां चलकर आई थी अपने बल पर, मैं यहां से बाहर जाऊंगी अपने बल पर। वो सूखे में थी, पर एलिया की तरह उसने बारिश की आवाज सुनी। हर हालात कह रहा था, तुम पैरालाइज्ड हो, बस ये स्वीकार करो, तुम्हारा जीवन सीमित है। पर अंदर उसने परमेश्वर को यह कहते सुना, ये कहानी का अंत नहीं है, तुम फिर से चलोगी। मेरे पास तुम्हारा एक भाग्य है जो तुम्हें पूरा करना है। जब उसने डॉक्टर से कहा, मैं यहां चलकर आई हूं और चलकर बाहर जाऊंगी, उसी वक्त सर्जरी के बाद पहली बार उसे महसूस हुई अपनी पांव की उंगलियां हिलती हुई। उसके थेरेपिस्ट ने उससे कहा, हमारे सभी मरीजों में से ये स्पाइना फेडा के केवल तुम ही एक हो जो बिना लेग ब्रेसेस के चल सकती हो। उसके डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट्स में लिखा, इसके लिए कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों एलेना वैसी है जैसी वो है। वो क्या था? परमेश्वर बिना बादल के बारिश बरसा रहे हैं। उसके डॉक्टर्स इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे खिताब दिया, गॉड्स रॉक स्टार। एलेना ने अभी हाल ही में ग्रेजुएशन पूरी की है एक अर्ली कॉलेज प्रोग्राम के तहत, और वो अपनी नर्सिंग डिग्री पाने ही वाली है। उसका सपना है एक पीडियाट्रिक नर्व सर्जन बनने का, उसी दशा के और बच्चों की मदद करने को। एलेना और उसका परिवार यहाँ सामने बैठे हुए हैं। कम ऑन एलेना, क्या तुम हमारे लिए खड़ी होगी? हमें नाज है तुम पर। शायद आज आप सूखाग्रस्त हों, आपको आकाश में कोई बादल नजर नहीं आ रहा, पर याद रखें, परमेश्वर को बादल की जरूरत नहीं। उन्होंने ये एलाना के लिए किया, वो आपके लिए भी कर सकते हैं। अब आपको उनसे सहमत होना होगा। ये कहिए, हे पिता, धन्यवाद की बारिश आ रही है, धन्यवाद की चंगाई आ रही है, धन्यवाद की बहाली आ रही है। हिम्मत करें विश्वास का ऐसा ऐलान करने की जैसा उसने किया, मैं यहां चल कर आई हूं, मैं यहां से चलकर बाहर जाऊंगी। क्यों? जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं वो बारिश बरसाने वाला परमेश्वर है। यही इब्राहिम ने किया जब वो एक बच्चे की इंतजार कर रहा था जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी। वो बहुत ही बूढ़ा था, ये असंभव लगता था, पर शास्त्र वचन में लिखा है वो विश्वास में दृढ़ हुआ, परमेश्वर की महिमा करके। वो हर सुबह उठता और कहता, धन्यवाद प्रभु, आपकी वर्षा आ रही है, धन्यवाद कि मेरा बच्चा आने वाला है, धन्यवाद कि आप वफादार हैं अपने वचन के प्रति। वो परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा उसके लिए जो उसने अपनी आत्मा में सुना था। इब्राहिम की तरह परमेश्वर ने आपके हृदय में सपने डाले हैं, उन्होंने आपको प्रतिज्ञाएं दी हैं। अंदर ही अंदर आप जानते हैं कि आप स्वस्थ हो जाएंगे, कि आप उस व्यसन से छूट जाएंगे, कि आपके सपने साकार हो जाएंगे। पर स्वाभाविक तौर पर यह असंभव लगता है। आपको नहीं लगता कि कैसे हालात आपके विरुद्ध हैं, बहुत देर हो चुकी है। नहीं, परमेश्वर कह रहे हैं, जो मैंने तुम्हारे जीवन में शुरू किया है उसे मैं खत्म करूंगा। वर्षा आ रही है, बादल बनने लगे हैं, मैं दूर से बिजली कड़कने की आवाज सुन सकता हूं। अब प्रार्थना करते रहिए, विश्वास करते रहिए और अपेक्षा करते रहिए। परमेश्वर के अनुग्रह का एक ही स्पर्श वैसी मूसलाधार बारिश लाएगा जैसे एलाना के लिए लाया। आप दोबारा चलेंगे, इब्राहिम की तरह एक बच्चा गर्भ में आ जाएगा और सूखा खत्म हो जाएगा। मेरा एक पास्टर दोस्त है, उसे एक बड़े ऑडिटोरियम की जरूरत थी। उसका चर्च सचमुच बढ़ रहा था, उसके पास एक्सपैंड करने का कोई जरिया नहीं था। वो बहुत परेशान था। साल दर साल वो ढूंढता रहा, रियल एस्टेट की लिस्टिंग में देखते हुए, शहर भर में ड्राइव करते हुए, पर कुछ भी उपलब्ध नहीं था। हर दरवाजा बंद हो रहा था। वो निराश हो सकता था, पर वो प्रार्थना करता रहा, विश्वास करता रहा, धन्यवाद करता रहा कि बारिश आ रही है। पिछले पतझड़ के दौरान एक बड़ा रिटेल स्टोर जो उसके चर्च से करीब 2 मील दूर था, अचानक ही बंद हो गया, अपनी लीज तोड़ दी। उस प्रॉपर्टी का मालिक उसके पास आया और कहा, क्या तुम हमारा बिल्डिंग लीज पर लेना चाहोगे अपने चर्च के लिए? अब उसके पास 4 गुना ज्यादा जगह है, 4 गुना ज्यादा पार्किंग, एक प्रीमियर लोकेशन पर। उसने कहा, जोएल, ये उससे कहीं बढ़कर है जो मैं सोचता था। वो क्या था? परमेश्वर के अनुग्रह की मूसलाधार बारिश। अचानक उस सूखे का अंत हो गया। आपको तैयार होने की जरूरत है। 2014 में बारिश आने वाली है आपको ढूंढते हुए। आपको उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं। अच्छी ब्रेक्स, अवसर, बहाली, दिव्य संपर्क, वो आपको ढूंढते हुए आएंगे। दोस्तों, मैं भरपूर बारिश की आवाज सुन रहा हूं।
आपको अपनी छतरियां लानी होंगी। परमेश्वर आपको दिखाने ही वाले हैं अपने अनुग्रह की बरसात। आपके जीवन का हर सूखा खत्म होने वाला है। बंजर जगहें और सूखे क्षेत्र अब नया जीवन देखने ही वाले हैं। आपका ये खिलने का साल है, फलने और फूलने का। अब हर सुबह उठें इसकी अपेक्षा करते हुए, प्रभु धन्यवाद की बारिश आ रही है। यदि आप ऐसा करते हैं, मैं विश्वास और ऐलान करता हूं कि आप बूंदाबांदी नहीं छिड़काव पर परमेश्वर की भलाई की मूसलाधार बारिश देखेंगे। एक बहुतायत की बारिश 2014 में यीशु के नाम पर। यदि आज तुमने ग्रहण किया तो कहिए आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। यह साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके एक बाइबल आधारित चर्च में आइए। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।